तो हेलो बच्चों, आपने अपने स्कूल टाइम में पेन फाइट तो ज़रूर ही खेला होगा। मैंने भी अपने स्कूल टाइम में बहुत बार पेन फाइट खेला है। और एक बार तो मेरा ट्राइमेक्स पेन मेरी टीचर ने रख लिया था क्योंकि उन्होंने मेरे को पेन फाइट खेलते हुए पकड़ लिया था। तो मजाक से हटके आज मैं अंश आपको आपकी फेवरेट गेम पेन फाइट के पीछे की साइंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आपका पेन जो है टेबल पे पड़ा होता है तब वो रेस्ट पोजीशन पे होता है। इसका मतलब ये है कि वो अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से मूव नहीं कर रहा। रेस्ट की डेफिनेशन यहीं कहीं टॉप पे आपको दिख रही होगी, आप उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें। तो उसके बाद जब आप पेन पे अपने फोर्स लगाते हैं तब आपका पेन जो है मोशन में आ जाता है। मोशन का मतलब ये होता है कि आपके सराउंडिंग्स के हिसाब से आपका जो पेन है वो मूव कर रहा है, इसलिए वो अपने मोशन में आ गया है। मोशन की डेफिनेशन भी यहाँ साइड में आ रही होगी, तो आप उसको भी नोट कर लें। Time for a comedy sketch which no one has asked for. रोहित, पेन फाइट का एक मैच हो जाए। अबे जा जा जा, मैं बच्चों के साथ नहीं खेलता। अच्छा, आ जा फिर, पेन फाइट का एक मैच हो जाए। चल बोला ना, मैं बच्चों के साथ नहीं खेलता। अभी दिख जाएगा बच्चा कौन है बड़ा कौन है। Let's see what happened. तो जब आप अपने पेन पर फोर्स लगाते हैं तो आपका पेन मोशन में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने अपने पेन पर फोर्स लगाया। इससे हम न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, वो भी यहाँ साइड में लिखा आ रहा है, आप उसको भी अपनी नोटबुक में नोट कर लें। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है रेस्ट पे रहेगी, अनटिल एंड अनलेस आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। तो यही न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है कि जैसे अगर कोई चीज़ रेस्ट पे पड़ी है, जब तक आप उसको धक्का नहीं लगाएंगे या किसी तरीके का फोर्स नहीं देंगे वही रेस्ट पे पड़ी रहेगी। या फिर कोई गाड़ी है चले जा रही है, जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स जैसे ब्रेक होती है वो नहीं लगाएंगे तब तक वो नहीं रुकेगी। ये है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब आपका इस वीडियो से रिलेटेड होमवर्क ये है कि आपको न्यूटन के सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ हमने कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। तो जब आप पेन फाइट खेलते हैं आपका जो पेन है वो सर्कुलर मोशन में जा रहा है। अब आप लोग पूछेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। सर्कुलर मोशन एक मोशन का टाइप है और हम डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस पढ़ते हैं। पहला मोशन है लीनियर मोशन, सेकंड सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन। तो ऐसे ही बड़े तरह के मोशंस होते हैं। तो लीनियर मोशन में क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, सर्कुलर मोशन में सर्कल की तरह जा रहा है आपका। और उसके बाद आता है ऑसिलेटरी मोशन, जो आपका पेंडुलम होता है कि एक ही जगह ऑसिलेट करता रहता है। और उसके बाद आता है पीरियोडिक मोशन, जो हर पीरियड के बाद वो अपने आप को रिपीट करता रहता है। जैसे आपकी जो मून है वो अर्थ को रोटेट करता है, तो वो एक तरह से एक सर्कुलर मोशन का भी एग्जाम्पल हुआ और पीरियोडिक मोशन का भी एग्जाम्पल हुआ, क्योंकि वो एक पीरियड के बाद फिर से रोटेट करता है। तो आज के बाद कभी भी आपकी टीचर पेन फाइट खेलते हुए आपको पकड़े तो आप उन्हें ये वीडियो सेंड कर देना कि आप पेन फाइट तो खेल ही रहे हैं, साथ साथ आप साइंस भी सीख रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी चेकआउट करें। थैंक यू।